Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine. Today we are going to continue our chapter number 4, cells and tissues. Today our topic is structure and function of organelles of cell. First of all, I will tell you about organelles. What are organelles? Organelles are the structure which are present in our cells. Okay, these organelles are cytoplasm, cytoskeleton, mitochondria, endoplasmic reticulum, plastids, lysosome, vacuoles, centrioles, chloroplast, nucleus, and etc. Now we will study each organelle in detail. Our first organelle is cytoplasm. Cytoplasm is jelly-like substance that fills the cells. It consists of up to 90% of water. It also contains dissolved nutrients and waste product. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल में भरा होता है. इसमें 90% वाटर होता है. इसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सॉल्ट्स एंड वाटर शुगर भी होते हैं जो कि नरिशमेंट करते हैं सेल को. और इसके अलावा 90% वाटर भी होता है. ठीक है. और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं. ओके. ये इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमें जैसे कि हमने बताया कि सेल को नरिश करता है और इसमें सॉल्ट्स एंड शुगर होते हैं. इसके अलावा ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम ऑर्गेनल्स को ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है होल्ड करके रखता है. ओके. नाउ आवर सेकेंड ऑर्गेनल इज साइटोस्केलेटन. जैसे कि इसका नाम है स्केलेटन. तो ये जो है ये जो ऑर्गेनल है वो सेल को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है. एक्चुअली इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड वेरियस फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. एक्चुअली ये क्या होता है कि नेटवर्क है प्रोटीन का और छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी छोटी छोटी नालियों का एक जाल होता है जिसकी वजह से सेल में एक सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट आ जाती है. ठीक है. Now we have next organelle which is nucleus. Nucleus is the largest organelle in the cell. ठीक है. न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनल है. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेटवर्क. ओके. और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसका हम पूरा एक क्वेश्चन कर चुके हैं. अगर हम न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बात करें, न्यूक्लियस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. It also contains the hereditary material in the form of DNA which is transmitted from one generation to another. Now we have another organelle which is mitochondria and its singular is mitochondrion. Mitochondrion is a membrane bound organelle found in eukaryotic cell. It contains two phospholipid bilayer यानी ये दो लेयर से बनी हुई होती है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती हैं. द आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मैनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी. इनसाइड द inner membrane a jelly like substance is filled which is called matrix. If we talk about the function, mitochondria is the site of aerobic respiration. During aerobic respiration, energy is produced in the form of ATP. Therefore, mitochondria is also called powerhouse of cell. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कैसे? जब कोई ऑर्गेनिज्म या हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है. ठीक है. ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. ठीक है. इसके रिएक्शन के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है. एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम काम करते हैं. ठीक है. ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है. इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एटीपी? ATP is a biomolecule which is responsible for making energy. ठीक है. इसीलिए ये ATP जो होता है उसको हम करेंसी ऑफ मेकिंग एनर्जी कहते हैं. ओके.
Now we have another organelle which is endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum or ER is found in eukaryotic cells. They have network of flattened hollow tubes and sacs called cisternae. Actually endoplasmic reticulum छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि पूरे सेल में फैला होता है और ये अटैच होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के साथ. Okay. Now, if we talk about the kinds of endoplasmic reticulum, there are two kinds of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum does not have any ribosomes on their surface. Its main function is synthesis of lipids. ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पर अगर राइबोसोम्स मौजूद ना हो तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं. इफ दे आर कवर्ड विद राइबोसोम्स दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. देयर मेन फंक्शन इज टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. If we talk about overall function of endoplasmic reticulum, it is responsible for synthesis of lipids and protein. It acts as pathway for transport of various substances within cell and outside cell also. Actually मैंने आपको बताया था कि ये बारीक ट्यूब्यूल्स का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है. तो ये क्या करता है कि ये पाथवे रास्ता बन जाता है ट्रांसपोर्ट का मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का जो कि सेल में एंटर हो रहे हैं या सेल से बाहर जा रहे हैं. दे फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल and serve as supporting platform for the ribosome. Now we have another organelle which is ribosome. They are composed of RNA and protein. They may occur singly in cytoplasm or in group or may be attached to endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स जो हैं आरएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. ये साइटोप्लाज्म में अकेले भी पाए जाते हैं, ग्रुप्स में भी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होते हैं. राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स में प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है. नाउ अनदर ऑर्गेनल इज गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी. गोल्जी बॉडी को एक इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और उसी वजह से उसके नाम पर यह ऑर्गेनल पड़ा जिसका नाम गोल्जी बॉडी है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ stalk of flat membrane bounded sacs called cisternae. The cisternae consist of enzymes which modify the packaged product of the Golgi body. Golgi body में स्टॉक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्ना कहते हैं. सिस्टर्ना के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को जो कि गोल्जी बॉडीज़ में मौजूद होती हैं उनको चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. अब अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, दे आर मेनली कंसर्न विद सेल सिक्रीशन. अच्छा, इसका सेकंड जो फंक्शन है, गोल्जी बॉडीज रिसीव्स प्रोडक्ट्स ऑफ endoplasmic reticulum such as protein and lipids, modify them, pack them in vesicles and then send the finished products to all other sites of use. गोल्जी बॉडीज़ को एक्चुअली हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर आता है तो वो उसको पहले क्या करता है, जैसे कि प्रोटीन आ रहा है या लिपिड आ रहा है तो उनको मॉडिफाई करता है, उनको पैक करता है वेसिकल्स में और उनको उस जगह पे पहुंचाता है जहां पर उसकी ज़रूरत होती है. ओके. नाउ वी हैव अनदर ऑर्गेनल विच इज़ वेसिकल. Vesicles are small membrane bound spherical sac which facilitate the metabolism, transport and storage of molecule. Vesicles जो हैं small membranous bound spherical sac होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स के काम आते हैं. Now we have another organelle which is lysosome. Lysosomes are formed by Golgi bodies and contain digestive enzymes that can potentially digest the cell. These powerful enzymes can digest all cell structures and food molecules such as protein and carbohydrates.
When a cell died, the lysosome releases its enzymes and digest the cell. एक्चुअली ये बहुत पावरफुल इंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो कि सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं और फूड मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. जब एक सेल मर जाता है तो लाइसोसोम्स जो है इंजाइम्स को सिक्रीट करता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है. Now we have another organelle which is vacuole. Vacuole are fluid-filled spaces that occur in cytoplasm. It is surrounded by selectively permeable boundary called tonoplast. जो उसकी outer boundary है उसको हम tonoplast कहते हैं. Vacuole contain cell sap which contains water, minerals, salt, sugar and amino acid. सेल वैक्यूल्स के अंदर सेल सेप्स होते हैं जिसके अंदर वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स और शुगर्स और अमाइनो एसिड होते हैं. एक्चुअली वैक्यूल क्या चीज़ है? वैक्यूल स्पेसेस है जो इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलिसिस, एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. यानी ये हाइड्रोलिसिस में काम करता है, एक्सक्रीशन ऑफ यानी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का वो बाहर निकालने के काम करता है. इसमें स्टोरेज ऑफ वाटर भी होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होता है. नाउ वी हैव अनदर ऑर्गेनल विच इज सेंट्रियोल. एनिमल सेल कंटेन अ स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल. एनिमल सेल में पाया जाता है. द सेंट्रियोल इज़ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट कंसिस्ट ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होता है. दे आर अरेंज इन अ वेरी परपेंडिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रिपलेट, जो कि तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक स्पेशल पैटर्न में बना होता है जो कि आखिर में एक स्टार शेप बनाता है. Centrioles are located in the region of cytoplasm called centrosome. Centriole centrosome में पाया जाता है. Centrosome plays a very important role in cell division. Centrosome जो है cell division में बहुत important role play करता है. During cell division, centrosome replicates and move to opposite poles of cell where they form a spindle fiber for movement of chromosome. Cell division के दौरान सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट होके दो हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं जहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जिस पर मूव करते हुए क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स में पहुँचते हैं. नाउ वी हैव अनदर organelle which is plastid. Plastids are large membrane bounded organelles which are only found in plants and algae. Plants often contains pigments and used in photosynthesis. Okay, plastids जो हैं लार्ज मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं और इनमें कुछ कलर्स या पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. देयर आर 3 different types of plastids. Number 1 chloroplast, number 2 chromoplast and number 3 is leucoplast. Chromoplast, they are green in color, फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है. देन क्रोमोप्लास्ट दे कंटेन रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर्स और ऑटम लीव्स. ठीक है, एंड देन लास्ट वन ल्यूकोप्लास्ट. दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट्स सच एज अंडरग्राउंड स्टेम, सीड्स एंड रूट्स. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर के अलावा तमाम कलर्स हैं और ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस. ओके, नाउ वी विल स्टडी आवर लास्ट ऑर्गेनल विच इज क्लोरोप्लास्ट. इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. Within double membrane, there is a gel-like substance called stroma. Stroma contains enzymes for photosynthesis. In stroma, there is a stalk-like structure called grana. Each grana is a stalk of thylakoid disc. Chlorophyll is present on the surface of thylakoid disc. अब इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए. क्लोरोप्लास्ट को हम प्लास्टिड्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि ये एक एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल है तो इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में.
ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। इसमें जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं। अच्छा, स्ट्रोमा में स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्रेना कहते हैं, और ग्रेना जो है बहुत सारे थैलाकॉइड डिस्क पर मुश्तमिल होती है, और इन थैलाकॉइड डिस्क पर क्लोरोफिल होता है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट इस फंक्शन। Chlorophyll absorb energy from the sun for photosynthesis. Food is prepared in the form of sugar during process of photosynthesis. ठीक है, क्लोरोफिल जो कि थैलाकॉइड की सरफेस पर मौजूद है वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन की, और इसके ज़रिए प्लांट का फूड प्रिपेयर्ड होता है। ओके।